बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम कभी आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दो लड़ाई हो रही है और लड़ाई बिल्कुल ओपन है। इसमें कुछ नहीं देखा जा रहा कि गैर आइनी क्या है, गैर जमहूरी क्या है, गैर कानूनी क्या है। किसी किस्म की कोई शर्म हया नहीं, बल्कि ओपन हर चीज खुले आम लड़ी जा रही है। और अब इतनी खुले आम लड़ाई लड़ी जा रही है कि अब इसके चर्चे अदालतों में ऑनरेबल जजेस भी कर रहे हैं और उनको भी पता है कि ये लड़ाई आइन की नहीं है, ये लड़ाई जमहूरियत की नहीं है, ये लड़ाई है इख्तियार की ताकतवर कौन। और आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही पढ़े लिखे यंग नौजवान जज हैं, उन्होंने बहुत ही एक बात खुली किताब की तरह सब कुछ बयान कर दिया। उनके पास थी दरखास्त, जमानत की दरखास्तें थी असद उमर साहब की, सैफुल्लाह नियाज़ी की और दीगर की। उन्होंने बाबर अवान वकील से पूछा कि जनाब हम फैसला कर देंगे, लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो रिहा होंगे असद उमर साहब, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो रिहा नहीं होंगे। बाबर अवान साहब ने कहा कि असद उमर साहब फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करने वाले। यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सारी बात खुलकर बयान कर दी कि भाई हम तो यहाँ बैठे हैं, आइन हमें इख्तियार देता है, अदालत हम हैं, फैसला हमने करना है, लेकिन हमारे फैसलों को नहीं माना जा रहा, बल्कि हमारे फैसलों से ज्यादा वक्त जो है वो उस पार्टी छोड़ने के ऐलान की है। यानी आप पार्टी छोड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें और इमरान खान को बुरा भला कहें तो आपको रिहाई भी मिल जाएगी, आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा, आपको लुक आफ्टर भी किया जाएगा, आपको आपके सियासी कैरियर के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत भी दी जाएगी, चार दीवारी भी महफूज रहेगा। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सारी की सारी हकीकत खुली अदालत में बयान कर दी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अदालत जो है वो रिहाई के अहकामात जारी करती है, लेकिन दूसरी जानिब जो पर्ची पे लिखा हुआ पढ़ देगा वो घर जाएगा और जो पर्ची पे लिखा हुआ नहीं पढ़ेगा वो दोबारा जेल में चला जाएगा, बाहर पुलिस खड़ी होती है। तो ये सारी का सारा हकीकत बयान कर दी है। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त लड़ाई हो रही है दो फ्रीकैन के दरमियान। दो फ्रीकैन है, एक तरफ है GHQ और दूसरी तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। GHQ की क़यादत कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब ज़ाहिर है इमरान खान साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनके साथ अवाम है और 70% अवाम उनको पसंद करती है और वो वोट का हक मांग रहे हैं। वो कहते हैं वोट का हक दे दें, इलेक्शन करवा दें, बात खत्म हो जाएगी, जिसकी हुकूमत बननी होगी वो बना लेगा, जो हारेगा वो अपोजिशन में बैठ जाएगा। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, जबकि GHQ आर्मी चीफ, उनकी क़यादत, उनके पास एस्टेब्लिशमेंट, उनके पास इख्तियार भी है, ताकत भी है, सब कुछ भी है, उनको सपोर्ट कर रही है पूरी की पूरी गवर्नमेंट PDM और उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। वो सारी की सारी उसके ताबे इस वक्त अगर आप देखें तो हकीकत में PDM जो है वो सारी की सारी हुकूमती मशीनरी, होता तो ये है आर्टिकल 245 लगता है जब फौज आती है, तो फौज जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के ताबे, सिविल इंतजामिया के ताबे रह के काम करती है। लेकिन इस दफा जो फौज आई है 245 के तहत, इस वक्त सिविल इंतजामिया जो है अमलन डिफेक्टो की बात कर रहा हूँ, डिजोरे की बात नहीं कर रहा, डिफेक्टो की बात कर रहा हूँ कि 245 के तहत फौज गवर्नमेंट ने बुलाई है, हुकूमत ने बुलाई है कि आके हमारी मदद करें। लेकिन फौज क्या कर रही है 245 के तहत, वो हुकूमत को कह रही है कि अब आप हमारे ताबे हैं, अब आप हमारी मदद करें। तो लिहाजा ये कुछ हो रहा है, बिल्कुल उलट हो रहा है और इसमें जो चीजें हकायक सामने आ गए हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया जो है, क्योंकि लोकल मीडिया तो मुकम्मल तौर पे बैन हो गया है, लोकल मीडिया पे कोई खबर आपको नहीं मिलेगी, खा वो टेलीविजन है, खा वो अखबारात हैं, बिल्कुल एक तरफा बयानिया चलेगा। अब आ गए हैं इंटरनेशनल ज़राया ब्लाग, आलमी ज़राया ब्लाग आ गए हैं और गैर मुल्की ज़राया, मगरबी मुल्कों के और मिडल ईस्ट से ताल्लुक़, अल जज़ीरा है, BBC है, CNN है, वॉइस ऑफ अमेरिका है और वॉइस ऑफ जर्मनी है, ये सब के सब मैदान में आ गए। अब वो खबरें बना रहे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि सहाफ़ियों को कैसे उठाया जाता है और उठाए जाने वाले सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल के साथ क्या हुआ और इमरान रियाज खान के तरह, और या मकबूल जान को किसने उठाया, उनसे पूछा गया कौन थे, उनके नकाब, यानी आफ्ताब इकबाल साहब ने तो ये भी बताया कि जो उनसे सवालात कर रहा था उसने भी नकाब पहना हुआ था और ये सारी की सारी डिस्कशन हो रही थी, ये सारे के सारे माहौल हो रहे हैं। तो मामला क्या है, मामला यह है कि अभी तक मज़ाहमत हो रही है और आज भी पार्टी लोगों को छोड़ने की हिदायत की गई और पार्टी लोग छोड़ रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर लुक आफ्टर की जमानत दी जा रही है। जहांगीर तरीन साहब दोबारा मैदान में उतार दिए गए हैं और जहांगीर तरीन साहब लाहौर में मौजूद हैं और इसी तरीके से साउथ पंजाब इस वक्त पहला टारगेट है। साउथ पंजाब से वही इलेक्टेबल्स और जो टिकट होल्डर्स हैं उनको लिया जा रहा है, टिकट होल्डर्स से टिकट वापस करवाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इधर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि FIA ने
FIA को, तमाम PTI के जितने भी लोग हैं उन सब के नाम स्टॉप लिस्ट में हैं। कोई भी MPA, MNA, टिकट होल्डर, रहनुमा एयरपोर्ट ना जाए, क्योंकि अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो पहले आप लोकल स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे के पास जाएं और उसके पास जाके बताएं कि मैंने बाहर जाना है, ये मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं, बाकायदा उसकी वीडियो बना के दें और उसके बाद आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते क्योंकि स्टॉप लिस्ट में सबका नाम है। बहरहाल आज जो इम्पोर्टेंट चीजें जी, क्योंकि अब ये चीजें जाहिर है ये आर्टिफिशियल वे में चल रही हैं और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फुल ताकत इस्तेमाल की जा रही है, मीडिया को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया है और जो सहाफ़ियों को उठाया जाता है, इमरान रियाज खान के बारे में मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो कहा कि वो सहाफ़ी नहीं है, तो इस पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सहाफ़ी वो है जो इनकी नौकरियां करे, इनकी जो नौकरियां करेगा वो सहाफ़ी है, जो इनकी नौकरियां नहीं करेगा वो सहाफ़ी नहीं है। इमरान रियाज खान भी उनमें एक हैं। तो ये है वज़ीर इत्तलाआत, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त जो 14 जमाती हुकूमत इत्तेहादी उनकी तर्जुमान है, उनकी स्पोक्स पर्सन है, वो कह रही हैं गैर मुल्की ज़राए अबलाग को कि जनाब इमरान रियाज खान जो है वो सहाफ़ी नहीं है। तो ये है हाल। हालांकि अच्छा सहाफ़ी नहीं है तो गैर मुल्क, अगर वो आम शहरी भी है, क्या आम शहरी को भी मिसिंग पर्सन में शामिल किया जा सकता है? कहती हाँ, उस पर बात करेंगे तो मैं ठीक है, मैं मान लेती हूँ। यानी इतनी ढिठाई से सारा काम किया जा रहा है। यह 14 जमाती हुकूमत इत्तेहाद। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट जो समात हुई वो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये मैंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का बता दिया। अब जरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 14 मई को इलेक्शन होना था, नहीं हो रहा। उस पर अब नजरसानी की दरखास्तें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और वफाकी हुकूमत की। अब वफाकी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया है, यानी ये फैसला मान लिया है कि ये फैसला वो 4-3 और 3-4 और उसके चक्कर में पड़े रहे, लेकिन अब वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम फैसला मानते हैं, लेकिन जनाब हमारी इस्तदा है इसमें नजरसानी की जाए। अब उसकी भी जरा बात सुन लेते हैं क्योंकि बड़ा दिलचस्प है। सारी खेल जो है, ये सारा खेल जो शुरू हुआ इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, ये यहीं से शुरू हुआ था। 14 मई के इंतखाबात, पंजाब का तख्ते लाहौर से शुरू हुई है ये लड़ाई। तख्ते लाहौर से, तख्ते पंजाब से ये लड़ाई शुरू हुई है और वापस वहीं आके रुकी हुई है और अभी तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं हो सकी। अभी तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं हो सकी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जो भी शक्ल तस्वीर पेश कर रहा है, मेरा ख्याल है हर चीज़ ताकत से हल नहीं होती, कुछ चीज़ें ताकत के बगैर भी हल हो जाती हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ताकत के बगैर हल होती हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त ऑप्शन इस्तेमाल किया गया ताकत के इस्तेमाल का, तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज उल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर मुश्तमिल बेंच था जी, और उन्होंने ये दरखास्तों की समाअत की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत आज जानदार गुफ्तगू की है, जानदार गुफ्तगू भी की है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी देखा था भाई कि जल्दी जल्दी फैसला क्यों नहीं करते। मैंने पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला जो हैं, हमारे जजेस जो हैं, उनका विजडम हमसे बहुत ज़्यादा होता है, वो हमसे बहुत ज़्यादा वाइज हैं। उनके सामने एक लार्जर पिक्चर होती है, उस लार्जर पिक्चर को देख के वो काम कर रहे होते हैं। आइन और कानून उनके सामने होता है, आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करने होते हैं, लेकिन दीवार को टक्कर नहीं मारनी होती। अपने दीवार को टक्कर मारेंगे अपना सर फटेगा, तो दीवार को टक्कर नहीं मारनी होती। अपने फैसला करना भी होता है, जजमेंट भी देनी है, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है। इसलिए ज़रा हौसला रखें, परेशान होने वाली बात नहीं है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए और अदलिया को और इदारों को देखें क्या करते हैं वो। उसके बाद अजी वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे और हुकूमत की नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं इसलिए चुप बैठे हैं। और ये सारी बात आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल को जरा काफ़ी मैसेज दिया। अटॉर्नी जनरल का मतलब है गवर्नमेंट को, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को एक मैसेज दिया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओपन कोर्ट में। वो बड़ा सुनने की बातें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल अदालत ने कहा था कि नजरसानी दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन के उठाए गए नुकात पहले क्यों नहीं उठाए गए थे। दूसरा नुकता, वफाकी हुकूमत पहले 3-4 बेंच के चक्कर में पड़ी रही। अब उन्होंने ये भी कहा जी कि एक सूबे में इंतखाबात हों तो कौमी असम्बली का इलेक्शन मुतासर होने का नुकता उठाया गया था और अपने जवाब में 3-4 फैसला होने का भी जिक्र किया था। अटॉर्नी जनरल के नुकात पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपको खुशामदीद कहा, गुड टू सी यू, यानी कि गुड टू सी यू इमरान खान साहब को कहा था, जिसपे इनको काफी तकलीफ हुई थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब आपने घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं चाहिए, अदालत आपकी समाअत के लिए बैठी है और कोई माकूल नुकता उठाया तो उसका जायजा लेंगे और फैसला भी करेंगे। अदालत में नुकता उठाया गया लेकिन इस पर बहस नहीं की गई, कल नजरसानी के दायरा इख्तियार पर बात हुई थी।
अपने लोगों से कहें ईवान में सख्त बातें ना करें। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं तो ईवान में कौमी असम्बली में जो तकरीरें होती हैं रोजाना, ख्वाजा साहब, राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ़ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो रोजाना तकरीरें करते हैं, उनके बारे में चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अपने लोगों से कहें कि ईवान में सख्त बातें ना किया करें। माजी को हुकूमत के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत की नहीं, अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं, बहुत सी कुर्बानियां देकर बैठे हैं। वाज़ेह तौर पे वो बता रहे हैं कि जनाब हमें कमज़ोर मत समझा जाए, और हम भी अगर यहाँ बैठे हैं तो हमारे पास भी एक ताकत है और हमने भी कुर्बानियां दी हैं जो इस सीट पे बैठे हैं। हमारे दरवाजे अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप अपने लोगों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना करें, ईवान में भी खड़े होकर सख्त बातें ना करें, हम अल्लाह के लिए काम करते हैं इसलिए चुप बैठे हैं। यानी कि जो बाहर आके धरना दिया था और जो गालम गलोच दे के चले गए थे मरीम साहबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उसकी भी बात कर रहे हैं कि हमें दरवाजे पे आके हमें गालियां ना दें और जरा हौसला रखें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है, आप सफाइयां ना दें, अदालत साफ दिल के साथ बैठी है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी बताया कि ठीक है हमारे पास ताकत नहीं है, गोली नहीं है, बुलेट नहीं है, बंदूक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस हस्ती के पास के लिए काम कर रहे हैं वो भी अपना काम कर रही है, अल्लाह का भी एक प्लान है, वो भी देख रहा है, अल्लाह ताला भी देख रहा है, इसलिए वरना तो फिरौनियत और यजीदियत और शदादियत और नमरूदियत आजकल उसकी हुक्मरानी होती। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारी हर चीज दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया कि इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी थी, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। चीफ जस्टिस साहब ने कहा पुलिस ने इमरान खान की मर्सिडीज का बंदोबस्त किया था, उनसे पूछ लें, इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया, हमने आपको खुशामदीद कहा, गुड टू सी यू, दोबारा उन्होंने टॉन्ट की, उन्होंने कहा कि हम तो आपको भी गुड टू सी यू कह रहे हैं। फिर वकील आयरी आजम इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती, उन्होंने भी कहा, उन्होंने नज़रसानी की दरखास्तों में उठाए गए नुकात की बात की और 184 के दायरा अख्तियार की बात की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 150 साल की अदालती नज़ीरें गैर मौसर हो गई हैं क्या? 150 साल अदालती नज़ीरों के मुताबिक नज़रसानी और अपील के दायरा कार में फ़र्क है? इस सवाल का जवाब आपने कल से नहीं दिया। दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर आपने इस दायरा कार को इस मुकदमे में बढ़ाया तो फिर पिछला सारा कच्चा चट्टा भी खुल जाएगा और शायद ही कोई ना बचे। उन्होंने ये जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उसकी वजह कि आज अगर आप इस एक मकसद के लिए कि पंजाब का इलेक्शन है, इस मकसद को हासिल करने के लिए दायरा अख्तियार को चैलेंज कर रहे हैं, तो अगर ये कर दिया और एक दफा ये विंडो खुल गया नजरसानी के लिए, तो फिर जो पिछले हैं, कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी तो सारे को सारे PMLN, पीपल्स पार्टी और पता नहीं क्या क्या कच्चे चट्टे खुलेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप दायरा कार पर आपकी बात दलील दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में नजरसानी अभी तक कोई तरमीम नहीं की गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का नजरसानी से मुतालिक आर्डर 26 पूरा लागू ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर 10 साल बाद कोई भी नजरसानी दायर कर सकता है। यानी कि पिछले मुकदमात जो हैं ज्यादा दूर ना जाएं, यही नजरसानी हो गई अगर 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो रिजीम चेंज हुआ था, अगर वही नजरसानी हो गई और सुप्रीम कोर्ट इसी असूल के तहत जो यहाँ रिलीफ मांग रहे हैं पंजाब इलेक्शन के, तो रिवर्स गेयर लगा दे तो वजीर आज़म इमरान खान साहब बहाल हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वापस चले जाते हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जो कलअदम करा दिया था उसके रिव्यू पिटीशन ले लेते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत बहाल कर दें, तो फिर आप क्या करेंगे? जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आइन में तो नजरसानी दायर करने की मुद्दत भी नहीं दी गई, क्या फैसले 20 साल बाद नजरसानी दायर हो सकती है? वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने कहा कि नजरसानी दायर के लिए मुकर्ररा मुद्दत खत्म नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रूल बनाने वालों ने आईनी मुकदमात में दायरा कार महदूद नहीं रखा। अदालत ने 70 साल में ये नुक्ता अदालत ने कहा कि 70 साल में ये नुक्ता आपने दरियाफ्त किया तो नताइज भी बताएं। नजरसानी का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मौजूद है। चीफ जस्टिस ने 184 का इस्तेमाल बढ़ गया है, उन्होंने कहा बढ़ गया है इसलिए हमें एहसास हुआ है इससे गलतियां भी हो सकती हैं। आपकी नजर में नजरसानी का दायरा महदूद होना दुरुस्त नहीं है, आप चाहते हैं कि नजरसानी में दायरा वसी किया जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था सिक्योरिटी और फंड दे दें, इंतखाबात करवा दें, अब इन तमाम नुकात की क्या कानूनी हैसियत है? फिर एक और मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने खत भी दिया जो सदर ममलिकत को लिखा था, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा
چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ لکھتے رہے، ہمیں کچھ بتاتے رہے، صدر مملکت کو کچھ کہتے رہے، ہمیں تو آپ نے کہا تھا اور صدر کو بھی کہا تھا کہ آپ دے دیں جی ایک سیکورٹی اور فنڈز دے دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ ایک نیا موقف لے کے آئے ہیں، انہوں نے فائل پھینک دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آرگومنٹس کریں تو کل سماعت دوبارہ ہوگی۔ تو یہ دونوں طرف لڑی جا رہی ہے جی۔ اور ایک طرف پھر ایک اور بھی ہے کہ انٹرنیٹ سروسز زمان پارک کے ارد گرد 5 کلومیٹر تک ایک حکم جاری کیا گیا، فرمان جاری ہوا ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر کو زمان پارک لاہور میں انٹرنیٹ بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور ٹیلی کام سیکٹر کو زمان پارک لاہور کے 5 کلومیٹر کے احاطے میں ڈیٹا سروسز انٹرنیٹ بند کرنے کے احکامات موصول ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے فروخ حبیب مرکزی سیکرٹری اطلاعات انہوں نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب، اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب ہم پابندی آپ کی زیر غور ہے، تو اس کا جواب بھی دے دیا ہے علی ظفر صاحب نے کہ یہ پابندی اگر لگائی تو سپریم کورٹ پہلے ہی دن اس پابندی کو اڑا کر رکھ دے گی، کیونکہ جو جس بنیاد بنا کے جن کو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی جا رہی ہے وہ انڈیویجول ایکٹ تو ہو سکتا ہے کارکنوں کا، وہ کوئی پارٹی کا ایکٹ نہیں جس کی بنیاد پہ آپ پارٹی کو بین کر دیں۔ تو بہرحال لڑائی ابھی لڑی جا رہی ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے سب کچھ حقیقت بیان کر دی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی خبر کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔